हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका फिजिक्स विथ इलेक्ट्रॉनिक्स पाठशाला में। आज के इस लेक्चर में हम लोग एक्सपेक्टेशन वैल्यू के ऊपर बेस्ड एक न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। ओके, जो मैं न्यूमेरिकल यहाँ सॉल्व कराने जा रहा हूँ, ये न्यूमेरिकल आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में पूछा हुआ न्यूमेरिकल है। इसको आप अच्छे से समझिएगा, कहीं पर अगर डाउट होगा तो उसको आप जरूर क्लियर कर लीजिएगा। ओके, अब देखिए न्यूमेरिकल क्या है, चलिए इसको पढ़ते हैं। तो देखिए न्यूमेरिकल क्या कर रहा कि फाइंड द एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल हुज नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन इज। कह रहा है कि एक पार्टिकल का नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन ये है, तो इसके मोमेंटम का एक्सपेक्टेशन वैल्यू आप बताइए। ठीक, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, पीछे जो पढ़े थे मोमेंटम का एक्सपेक्टेशन वैल्यू का फार्मूला, उसको हम लोग क्या करेंगे, यूज करेंगे और उसके हेल्प से हम लोग इस पार्टिकल के मोमेंटम के एक्सपेक्टेशन वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। ओके, तो देखिए यहाँ पर क्या लिखे हैं, सॉल्यूशन करके लिखे हैं। अब देखिए हम लोग को जो जानकारी है पहले उसको हम लोग लिखेंगे। तो यहाँ पर देखिए क्या है, साइन यक्स, मतलब ये क्या है, बस यक्स का फंक्शन है और इधर भी बस देखिए यक्स आया हुआ है। इसका मतलब हम लोग क्या करेंगे, मोमेंटम के यक्स कंपोनेंट का क्या करेंगे, एक्सपेक्टेशन वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि यहाँ पर y और z कंपोनेंट क्या है, नहीं अवेलेबल है। ओके, तो बस हम लोग क्या करेंगे, यक्स कंपोनेंट के लिए क्या करेंगे, एक्सपेक्टेशन वैल्यू लिखेंगे। ठीक, तो देखिए क्या लिखे हैं, वी नो दैट द एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ मोमेंटम इज, तो यहाँ पे क्या किए, पी एक्स लिख दिए, ऐसे एंगुलर ब्रैकेट बना दिए। अब ये क्या हो जाएगा, माइनस इन्फानाइट से इन्फानाइट साइन स्टार। अब यहाँ पर मोमेंटम ऑपरेटर को लिख दिए। तो देखिए मोमेंटम ऑपरेटर क्या है, यस कट अपॉन आई डेल ओवर डेल एक्स है, और यहाँ पर क्या है साइन, और ये क्या है डी एक्स है आपका। ठीक, अब देखिए क्वेश्चन में क्या कहा है, नॉर्मलाइज वेव फंक्शन। ये नॉर्मलाइज वेव फंक्शन कह देने की वजह से आपको बस ये फार्मूला डायरेक्ट क्या करना है, यूज कर देना है। अगर क्वेश्चन में ये नॉर्मलाइज वर्ड नहीं यूज किया रहता तो आपको क्या करना पड़ता, तब इस फार्मूले में थोड़ा सा चेंज लाना पड़ता। ये चीज़ एग्जाम में ध्यान दीजिएगा। ठीक, इस फार्मूले में थोड़ा सा चेंज लाना पड़ता, तब आपको ऐसे लिखना पड़ता कि मोमेंटम ऑपरेटर का जो वैल्यू होगा माइनस इन्फानाइट से इन्फानाइट साइन स्टार एच कट ओवर आई डेल ओवर डेल एक्स साइन डी एक्स डिवाइडेड बाई, इसके नीचे आपको ऐसे लिखना पड़ता माइनस इन्फानाइट टू इन्फानाइट साइन स्टार साइन डी एक्स, ऐसे लिखकर भाग देना पड़ता। क्लियर, बात समझ में आया। अगर इस न्यूमेरिकल में ये नॉर्मलाइज चीज़ नहीं लिखा रहता तो आपको इस फार्मूले के जगह ये फार्मूला यूज करना पड़ता। बात क्लियर हो रहा, इस फार्मूले जगह ये फार्मूला यूज करना पड़ता। लेकिन आपके न्यूमेरिकल में साफ साफ कह दिया है कि जो वेव फंक्शन है वो नॉर्मलाइज्ड है, इसका मतलब इसका वैल्यू जो हो जाएगा वो 1 के बराबर हो जाएगा। इस वजह से हम लोग इसको नीचे नहीं लिखते हैं। अगर नॉर्मलाइज नहीं रहता इसका कुछ वैल्यू होता, उससे हमको इसमें भाग देना पड़ता। इस वजह से नॉर्मलाइज न रहने के केस में इस डिवाइड करके नीचे ये चीज़ लिखना पड़ता है। यहाँ पर नॉर्मलाइज है, इस वजह से इसका वैल्यू 1 हो गया है पूरे क्वांटिटी का, इसका जो नीचे है डिनोमिनेटर में, इस वजह से यहाँ पर नहीं लिखे हम लोग। डिवाइडेड बाई 1 लिखिए, चैनल लिखिए, उसका मतलब कुछ नहीं है। ठीक, तो इस वजह से यहाँ पर हम लोग उसको यूज़ नहीं किए हैं। एक चीज़ क्लियर, यही चीज़ बस समझने वाला था। ओके, बाकी तो अब आप मैथ के स्टूडेंट हैं, आपको इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन आता ही है। ठीक, अब देखिए यहाँ पर क्या है, साइन स्टार, मतलब इस साइन के कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट को हम लोग क्या करेंगे, यूज करेंगे। ठीक, तो अब देखिए यहाँ पर कहीं आई आया है, तो यहाँ पर देखिए आई आया है, तो आई का जो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होगा वो क्या हो जाएगा, माइनस आई हो जाएगा। तो माइनस आई देखिए यहाँ पर लिख दिए हैं, बाकी फंक्शन को सेम एज इट इज लिख दिए हैं। ठीक, बाकी सब कुछ सेम है, लेकिन यहाँ प्लस आई की जगह माइनस आई कर दिए, क्योंकि आई का प्लस आई का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट क्या होता है, माइनस आई होता है। ठीक, जब किसी भी क्वांटिटी का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट निकालना है तो प्लस आई रहता है तो उसकी जगह क्या करते हैं, माइनस आई लिख देते हैं, या माइनस आई रहता है तो उसकी जगह प्लस आई लिख देते हैं। यहाँ पर प्लस आई था तो उसकी जगह माइनस आई करके यहाँ पर क्या किए, लिख दिए। अब आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि सर बाकी किसी क्वांटिटी के ऊपर स्टार नहीं बनाए, लेकिन यहाँ n के ऊपर स्टार बनाए हैं। ठीक, तो देखिए इस n के ऊपर स्टार इस वजह से बनाया गया कि ये जो n है ये आपका क्या है, नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट है या नॉर्मलाइज्ड कांस्टेंट है। ठीक, इसका वैल्यू नहीं दिया, इसका भी वैल्यू निकालना पड़ता है, तो इसका वैल्यू दिया नहीं है, इस वजह से इसके ऊपर क्या किए, स्टार बना के लिखे हैं। ठीक, ऐसे लिखा जाता है, स्टार बना के लिखा जाता है। अगर इसके जगह कुछ इसका वैल्यू दिया रहता तो वो यहाँ पर रहता, उसको हम लोग डायरेक्ट यूज करते, तब उसमें स्टार वगैरह का हम लोग को उतना यूज नहीं लगता। लेकिन यहाँ पर ये कि आपका नॉर्मलाइज कांस्टेंट है, इसका वैल्यू हम लोग को पता नहीं है, इस वजह से यहाँ पर n स्टार करके क्या करेंगे, यूज करेंगे। क्लियर, अब देखिए बाकी क्या करेंगे, डेल ओवर डेल एक्स, यहाँ पर एच कट आई जो था, एच कट वाई आई, उसको बाहर कर लिया। ठीक, बाकी क्या बचा, डेल ओवर डेल एक्स, और यहाँ पर साइन के वैल्यू को क्या करेंगे, पुट करेंगे। ये पूरा वैल्यू ला के पुट कर दिए और बाहर क्या किए हैं, बड़े ब्रैकेट में इसको बंद करके डी एक्स को क्या किए, लिख दिए। अब इसको क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। तो देखिए क्या लिखे हैं, एच कट ओवर आई, इधर
मोमेंटम का एक्सपेक्टेशन वैल्यू लिख दिए इज इक्वल टू एस कट ओवर आई। अब देखिए यहाँ पर एन स्टार है और यहाँ पर क्या एन है, तो एन और एन स्टार ऐसे आप पढ़े ना मैथ में कि जब ये जेड क्या कॉम्प्लेक्स नंबर है और जेड क्या इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट है तो जेड इंटू जेड स्टार क्या होता है, मार जेड के स्क्वायर के बराबर होता है। तो वैसे यहाँ पर क्या है एन और यहाँ पर क्या, सॉरी यहाँ पर क्या एन स्टार और यहाँ पर क्या एन है, ये दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट है। इनका इसका मतलब इनको एक साथ हम क्या कर सकते हैं, माड एन के स्क्वायर में क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। और देखिए ये क्या है, नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट है, इसका मतलब इसके डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन से कोई लेना देना नहीं है, तो इसको टांगे और इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन से क्या किए, बाहर लाकर रख दिए। ये कांस्टेंट है, इसी वजह से इसको इस सांप के बाहर लाकर रख दिए। सांप उसी को डसेगा जो वेरिएबल होगा, अदरवाइज किसी को नहीं डस पाएगा। ठीक, तो ये कांस्टेंट है, इसको बाहर रख दिए। अब देखिए यहाँ पर क्या है, माइनस इन्फानाइट से इन्फानाइट लगाए, इसको क्या किए ऐसे सिंप्लीफाई किए। अरे भाई कहीं अगर ऐसे लिखा है ई के पावर एक्स प्लस वाई तो ई के पावर एक्स इंटू ई के पावर वाई लिख सकते हैं ना, तो वही फॉर्मूला देखिए यूज किए हैं, ई के पावर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर यूज़ कर लिए हैं और इंटू में करके ई के पावर माइनस आयोटा के एक्स लिख लिए हैं। और इसको देखिए क्या किया, डिफरेंशिएट कर दिए हैं, तो यन तो बेचारा बाहर चला गया, कांस्टेंट था। अब ई के पावर कुछ भी लिखा रहा है उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेम क्वांटिटी होता है, तो उसको बाहर लिख लिए हैं। अब ई के पावर जो रहेगा उसको क्या करेंगे, डिफरेंशिएट कर देंगे इस एक्स के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ देखिए इस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, -2x और नीचे कांस्टेंट है एज इट इज लिख दिए, ये प्लस आई के और एक्स का वैल्यू एक्स के रिस्पेक्ट में क्या होगा, 1 हो जाएगा, तो यहाँ 1 हो गया। ठीक, उसको लिखने की कोई जरूरत है नहीं और यहाँ पर dx लगा दिए। अब क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर आपका e के पावर माइनस आई के एक्स है, इसको जब ब्रेक करेंगे तो e के पावर क्या आएगा, प्लस आई के एक्स आएगा। तो ये एक दूसरे के साथ क्या होंगे, जब कंबाइन होंगे तो e के पावर ये निगेटिव वैल्यू, ये पॉजिटिव वैल्यू, दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, e के पावर 0 हो जाएगा और e के पावर 0 का वैल्यू 1 हो जाएगा। ठीक, इतना चीज़ क्लियर। अब बचेगा क्या, ये वैल्यू बचा e के पावर में और ये वैल्यू बचा, ये देखिए क्या है, हाफ माइनस साइन के साथ क्या है, हाफ एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ये भी माइनस साइन के साथ क्या है, हाफ एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। तो जब ये आपस में ऐड होंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, हाफ और हाफ मिलके क्या होगा, 1 हो जाएगा, तो ई के पावर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर हो गया। ठीक, अब देखिए बचा क्या, ये क्वांटिटी इसकी बात हम लोग कर लिए और इसका बात कर लिए। अब बचा क्या, यहाँ पर जो बचा उसको लिखेंगे, ये क्या है, आई के है, फिर क्या है माइनस, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, एक्स अपॉन ए स्क्वायर डी एक्स। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर लेंगे, इंटीग्रेट करने पर जो वैल्यू आएगा उसको हम लोग क्या करेंगे, बता देंगे कि यही क्या है, मोमेंटम का एक्सपेक्टेशन वैल्यू है। ठीक, तो पहले थोड़ा जगह बनाते हैं फिर इसके वैल्यू को निकालते हैं। ओके, देखो स्टूडेंट, अब हम लोग इसके आगे क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। ठीक, तो यहाँ पर देखिए क्या है, अब इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे, तो उसके लिए देखिए क्या करेंगे, ये जो आई के है इसको क्या करेंगे, इसके साथ एक बार मल्टीप्लाई करके अलग से लिखेंगे और फिर इस वैल्यू को इसके साथ मल्टीप्लाई करके अलग से लिखेंगे। ठीक, तो यहाँ पर देखिए क्या किया है, आई के को बाहर लेकर आए क्योंकि आई और के दोनों क्या आपके कांस्टेंट वैल्यू हैं, तो आई और के जब बाहर आएगा तो आई से आई कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर क्या बचेगा, एच कट के और माड एन स्क्वायर। ठीक, और फिर यहाँ पर माइनस इन्फानाइट से इन्फानाइट ई के पावर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर डी एक्स उसके साथ लगा दिए हैं। ओके, फिर इसका इसमें मल्टीप्लाई किए हैं तो क्या हो जाएगा, माइनस। ठीक, अब देखिए यहाँ पर क्या एच कट अपॉन आई है, तो एच कट अपॉन आई लिख दिए, ए स्क्वायर को इसके साथ लगा दिए, कांस्टेंट था, और बचेगा क्या, एक्स इंटू ये वैल्यू बचेगा, तो एक्स इंटू देखिए ये वैल्यू क्या किया यहाँ पर ऐसे लिख दिया है, माइनस साइन छूट गया था, माइनस साइन लगा दिए, तो ये वैल्यू हो गया और ये वैल्यू हो गया। ओके, इसी चीज़ को बस क्या किया, ओपन किया, एक बार इसका इसमें मल्टीप्लाई करके लिख दिए हैं, एक बार इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दिए हैं, तो इसका जब इसमें मल्टीप्लाई करके लिखेंगे तो ये वैल्यू भी इसमें मल्टीप्लाई होगा और इसका जब इसमें मल्टीप्लाई करके लिखेंगे तो ये वैल्यू भी क्या होगा, इसमें मल्टीप्लाई होगा। ठीक, तो उसी को ऐसे सिंप्लीफाई कर दिए। मैथ स्टूडेंट आपको इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक, अब देखिए इसका जो इंटीग्रेशन होता है ये आप मैथ में पढ़े हुए हैं, कैलकुलस में, ये क्या होता है आपका ए रूट पाई के बराबर होता है। ठीक, तो इसको क्या किए, ए रूट पाई लिख दिए। यहाँ बता दीजिएगा कि सिंस जो इंटीग्रेशन होगा माइनस इन्फानाइट से इन्फानाइट किसका, ए रेस टू माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर डी एक्स का, वो क्या होता है, ए रूट पाई के बराबर होता है। ठीक, एंड और जो इसका इंटीग्रेशन होता है माइनस इन्फानाइट से इन्फानाइट एक्स ई रेस टू माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर डी एक्स, ये क्या होता है, 0 के बराबर होता है। ठीक, इसी चीज़ को यूज किए हैं, तो ये पूरा 0 हो जाएगा।
इसके जगह ए रूट पाई हो गया, ये पूरा वाइनिस हो गया। ओके, ये बचेगा तो ये क्या हो गया, एच कट के ए रूट पाई को आगे कर लिए और मॉड एन के स्क्वायर को लिख दिए। यही हम लोग का क्या हो गया, पार्टिकल के मोमेंटम का क्या हो गया, एक्सपेक्टेशन वैल्यू हो गया। ठीक, अगर एन का वैल्यू दिया रहता है यहाँ पर तो एन का वैल्यू आता। ओके, इसी तरीके से हम लोग क्या करते हैं, एक्सपेक्टेशन वैल्यू वगैरह को फाइंड आउट करते हैं। ये न्यूमेरिकल आपका एग्जाम में 2 से 3 नंबर के क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। ओके, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कभी कभी इसको पूछ दिया जाता है क्योंकि छोटा ही है, बस उसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके सॉल्व करना है। ये वैल्यू आपको याद है, डायरेक्ट पुट करके सॉल्व कर सकते हैं। ओके, अगर आपको और भी न्यूमेरिकल चाहिए तो आप जरूर कमेंट करिएगा किस टॉपिक पे आपको न्यूमेरिकल चाहिए, उस टॉपिक पे आपको न्यूमेरिकल प्रोवाइड किए जाएंगे। ओके, वीडियो अगर अच्छा लगा हो जरूर लाइक करिए, साथ ही साथ अपने दोस्तों तक शेयर भी करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।